हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी एमजे ट्रिक्स। आज हम लोग भारत में जो जीआई टैग प्राप्त करने वाली वस्तुएं हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन जिन वस्तुओं को अभी हाल ही में प्रदान किया गया है, जो वस्तुएं किसी राज्य विशेष या क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध होती हैं, उनको ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया जाता है। और ये सभी जो जहां पर जीआई टैग लिखे हुए हैं ये सभी नवीनतम है। आपसे किसी भी प्रकार से इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे कि हाल ही में गुच्छी, जो कि एक प्रसिद्ध प्रकार का एक बहुत ही मशहूर मशरूम है, ये किस राज्य से संबंधित है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आपको आंसर देना होगा जम्मू कश्मीर। इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो डले खुर्सीनी है, ये इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये क्या है, यानी कि किस प्रकार की वस्तु है? तो आपको आंसर देना होगा ये एक लाल चेरी मिर्च है, यानी कि एक चिली है, मिर्च है, जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर जितने भी लिखे हुए हैं ये जीआई टैग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की इनकी संभावना है। तो देख लेते हैं एक एक करके। इनको कैसे याद रखना है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। आप निश्चिंत होकर पढ़ाई कीजिए और आसानी से आपको ये सारी जो जीआई टैग प्राप्त होने वाली वस्तुएं हैं आसानी से आपको याद हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं इसको। जैसे कि पहला जो हमारा है, जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है, वो है गुच्छी और केसर। ये दोनों जो वस्तुएं हैं ये जीआई टैग प्रदान किया गया है, इनको जम्मू कश्मीर राज्य से ये संबंधित हैं। अब कैसे हमको याद रखना है कि गुच्छी और केसर ये दोनों जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं? तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो गुच्छी है ये एक प्रकार का मशरूम है। क्या है? तो मशरूम है, जो हम लोग खाने में प्रयोग करते हैं मशरूम, वो एक प्रकार का मशरूम है जिसको जम्मू कश्मीर में गुच्छी नाम से जाना जाता है और ये हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध मशरूम है ये और इसकी कीमत लगभग 25 से 30 हजार रुपया प्रति किलो है। तो इतना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होने के नाते इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है और ये जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। तो गुच्छी क्या है? एक मशरूम है। और केसर क्या है? तो एक मसाला है। केसर क्या है? मसाला है। तो आपने अजय देवगन और शाहरुख खान का विज्ञापन भी देखा होगा, बोलो जुआ केसरी, वो भी क्या है? मसाला ही है। तो मतलब वो मसाला और होता है, लेकिन ध्यान रखेंगे केसर क्या है? मसाला है। गुच्छी क्या है? मशरूम है और ये जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ पर आ रहा है सर और ये क्या है? गुच्छा, यानी कि सर पर एक कोई गुच्छा रखा हुआ है। सर यानी कि ये इस पर एक गुच्छा रखा हुआ है। तो अगर आप भारत का मैप देखे होंगे तो भारत का जो शीर्ष है वो क्या है? इस तरीके से जो भारत का मैप है इसमें शीर्ष क्या है? यही तो है। तो यहाँ पर कौन सा राज्य आता है? जम्मू कश्मीर राज्य आता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि जो गुच्छा है, सर का गुच्छा है, जो सर का, वो कहाँ है? सर कहाँ है भारत का? जम्मू कश्मीर। याद हो गया? अब आसानी, अब कभी आपको नहीं भूलेगा कि गुच्छा और सर जहां पे आ जाए, केसर, वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। गुच्छा, सर पे जो गुच्छा है वो क्या है? सर कहाँ है? जम्मू कश्मीर। तो ये जम्मू कश्मीर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला जो जीआई टैग प्रदान किया गया है वो जलगांव केला और सांगली हल्दी। इन दो वस्तुओं को ये जो प्रोडक्ट है ये कहां से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से संबंधित है। तो जलगांव केला और सांगली हल्दी महाराष्ट्र के हैं। तो कैसे हम एग्जाम में याद रखेंगे? आसान है। देखिए यहाँ पर गांव आ रहा है, तो जहां पर भी आपको किसी नगर, किसी जगह का नाम अगर गांव से आ रहा है तो समझ लीजिए कि वो महाराष्ट्र है। जैसे मालेगांव, जलगांव, अमन गांव, ये सभी जितने भी गांव हैं ये सभी महाराष्ट्र में है। और जो सांगला, ये जो सांगली है, सांगला वर्ड भी किससे संबंधित है? तो महाराष्ट्र से संबंधित है। जैसे अगर आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा तो उसमें एक बहुत ही मशहूर कैरेक्टर है जिसका नाम है भिड़े, यानी कि जो भिंडी मास्टर, जिनको बाबूजी कहते हैं, भिंडी मास्टर यानी कि भिड़े,
वो इस शब्द का प्रयोग बार बार करते हैं क्योंकि वो महाराष्ट्र राज्य के हैं। तो सांगला या सांगली ये शब्द जो है महाराष्ट्र के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो कहाँ के हो गए? महाराष्ट्र। तो जलगांव केला क्या है? एक केला है, बनाना है। और सांगली हल्दी तो आप जानते ही एक हल्दी है। ये बहुत ही प्रसिद्ध प्रोडक्ट है। कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं, इसलिए इनको जीआई टैग महाराष्ट्र के अंतर्गत प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है थमाम पट्टी और श्री विल्लीपुथुर पल्लकोबा। ये दोनों चीजें हैं, इनको ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, इनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। और थमाम पट्टी क्या है? तो ये थमाम पट्टी जो है, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये लकड़ी पर नक्काशी है। लकड़ी पर नक्काशी है क्या? थमाम पट्टी। यानी कि जो लकड़ी के ऊपर जो कलाकारी की जाती है उसको कहा जाता है लकड़ी पर नक्काशी। इसको नाम दिया गया है तमाम, जो तमिलनाडु में थमाम पट्टी। ऐसे जो विल्लीपुथुर पल्लकोबा है, ये क्या है? एक मिठाई है। मिठाई है, ये क्या है? मिठाई है। और आसान भी रख सकते हैं, देखिए यहाँ पे खोआ आ रहा है। खोआ यानी कि खोआ, खोआ यानी कि खोआ, जो हम लोग खोया बनाते हैं घरों में मिठाइयों के लिए, वो वही खोआ है। तो विल्लीपुथुर पल्लकोबा ये मिठाई है। और थमाम पट्टी क्या है? ये लकड़ी पर नक्काशी है, कलाकारी है। और ये दोनों चीजें किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत इन दोनों वस्तुओं को जीआई टैग प्रदान किया गया है। कैसे याद रखेंगे? देखिए, कोई कोआ है, यानी कि कोई एक, मान लीजिए कोई बिल्ली है। मैं यहां पर पेन दूसरा यूज कर लेता हूं जिससे आपको समझने में आसानी रहे। देखिए यहां पर क्या आ रहा है? बिल्ली आ रहा है। और बिल्ली जो है तमाम, बिल्ली तमाम मिठाई खा गई। बिल्ली तमाम मिठाई खा गई। और क्या है? वो मिल नहीं रही है। अगर मिठाई खा गई है, बिल्ली सारी मिठाई खा गई है, तमाम मिठाई खा गई है, तो वो मिल नहीं रही है, यानी कि तमिलनाडु से संबंधित है। याद हो गया? यहां पर बिल्ली आ जाए और तमाम आ जाए, यानी तमाम आ जाए, वो मिल नहीं रही है। मिठाई खा गई बिल्ली, अब मिल नहीं रही। याद हो गया? आगे बढ़ते हैं। तेजपुर लीची, ये असम राज्य से संबंधित है। इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। और ये लीची है, तो ये मतलब ये प्रोडक्ट का नाम क्या है? लीची। तो असम राज्य से है। कैसे हम एग्जाम में इसको याद रखेंगे? देखिए यहां पर एक शब्द आ रहा है तेज। और तेज कौन दौड़ता है? भारत में तेज कौन दौड़ता है? एक महिला है, बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि असम राज्य की है, जिनका नाम है हिमा दास। क्या नाम है? हिमा दास। हिमा दास नाम है। तो हिमा दास से आप याद रखेंगे कि जो तेजपुर है, जो तेज भागने वाली महिला है, वो कौन है? हिमा दास। और हिमा दास किस राज्य से संबंधित है? तो असम राज्य से संबंधित है। हिमा दास को ढिंग एक्सप्रेस भी कहा जाता है। ढिंग एक्सप्रेस। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि हिमा दास को क्या कहा जाता है? तो ढिंग एक्सप्रेस कहा जाता है। जैसे कि शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है, सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। इसी तरीके से सभी जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व होते हैं उनको नाम दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है यह है डले खुरसानी या डले खुरसीनी। इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है और ये सिक्किम राज्य से संबंधित है। तो कैसे याद रखेंगे? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो डल्ले खुरसीनी है ये क्या है। तो डल्ले खुरसीनी यहां पर मैं लिख देता हूं। ये जो डल्ले खुरसीनी है, ये एक लाल चेरी मिर्च है। क्या है? लाल चेरी मिर्च। लाल चेरी मिर्च है। ठीक। डल्ले खुरसीनी क्या है? लाल चेरी मिर्च है। तो मिर्च है और इसको जीआई टैग दिया गया है सिक्किम, सिक्किम राज्य से संबंधित है। तो कैसे एग्जाम में याद रखेंगे? तो अगर आप मिर्च खाते हैं, अगर आप मिर्च खाते हैं तो आपको क्या करना है? सीसी सीसी का क्या आवाज आती है? जैसे आपने मिर्च खाई तो क्या करना है? इस तरीके से आपको सिक्किम याद रखना है। ठीक है। डल्ले खुरसीनी क्या है? सिक्किम। डल्ले खुरसीनी क्या है? लाल मिर्च है। कहां से संबंधित है? कहां का प्रसिद्ध जो ये प्रोडक्ट है? तो सिक्किम का है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आदिवासी गुड़िया। आदिवासी गुड़िया का मतलब ये जो गुड़िया है, जो
खिलौना होता है उसी को गुड़िया कहा गया है, आदिवासी गुड़िया। और ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। कैसे हम एग्जाम में याद रखेंगे कि ये जो आदिवासी गुड़िया है ये मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध है। तो इसको याद रखने के लिए देखिए यहाँ पर क्या है, आदिवासी। तो सबसे ज्यादा आदिवासी कहाँ पर पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा आदिवासी मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। आदिवासी मतलब वो लोग होते हैं जो सामाजिक परंपराओं या जो मुख्य धारा में नहीं आ पाते हैं, उनको आदिवासी कहा जाता है। इनके लिए शेड्यूल्ड ट्राइब शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अनुसूचित जनजाति का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति के लोग किस राज्य में निवास करते हैं, तो मध्य प्रदेश राज्य में निवास करते हैं। तो आदिवासी को मध्य प्रदेश से संबंधित करने में आपको कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आदिवासी गुड़िया कहां से संबंधित है, तो मध्य प्रदेश से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है खाजे, हरमल मिर्च और मिंदोली केला, इन तीनों वस्तुओं को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये किस राज्य के से संबंधित है, तो ये गोवा राज्य से संबंधित है। अब कैसे एग्जाम में याद रखेंगे, तो देखिए ये जो खाजे है ये क्या है, एक मिठाई है। हरमल मिर्च तो आपको पता ही चल रहा है ये एक मिर्च है। और मिंदोली केला ये भी क्या है, केला है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बस खाजे याद रखना है, ये एक मिठाई है। तो कैसे हम एग्जाम में याद रखेंगे, मान लीजिए आपने गोवा गए हैं, आप गोवा गए हैं और आपने केला खाया, और केला खाया मतलब ये खाजे, तो केला खाया और आपको मिर्च लग गई। ऐसा होता नहीं है, हमको याद रखने के लिए केला खाया और मिर्च लग गई। कब ऐसा हुआ था, जब हम गोवा बीच पर बैठ के आराम से चिल मार रहे थे, तब आपको क्या हुआ, आपको मिर्च लगी है। तो फिर से बता देता हूं, आपने एक केला खाया जिससे आपको मिर्च लगी। कब ऐसा हुआ, जब आप गोवा घूमने गए थे, ऐसा हुआ था। ये आपको दिमाग में रखना होगा, जिससे कि एग्जाम में क्लिक कर जाए 4 ऑप्शन कि हमारा ये जो मिंदोली केला है ये गोवा से संबंधित है। याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला है ये जो खिजूरिया की मिठाई। खिजूरिया की मिठाई जो है ये राजस्थान राज्य की प्रसिद्ध है। कैसे एग्जाम में हम इसको याद रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर खिजूरिया आ रहा है, इसको हम मान लेते हैं बिजुरिया। क्या मान लेते हैं, बिजुरिया, ठीक है, बिजुरिया। तो खिजूरिया या बिजुरिया आपको ध्यान रखना है कहाँ, एक स्थान है, और ये ध्यान रखना है ये क्या है, मिठाई है। तो एक ऐसी मिठाई है, हमसे किसी ने पूछा कि खिजूरिया की मिठाई कहाँ मिलती है, उस स्थान का नाम बताओ। तो हमने कहा उस स्थान का नाम राजस्थान है। तो ये देखिए स्थान आ गया। किसी ने कहा कि खिजूरिया की मिठाई कहाँ मिलती है, तो आपने कहा कि उस स्थान का नाम बताओ। तो हमने कहा कि भैया राजस्थान में मिलती है। तो ये हो गया राजस्थान। याद हो गया, खिजूरिया की मिठाई राजस्थान में मिलती है। अगला पोचमपल्ली इकत और तेलिया रुमाल, तो ये तेलंगाना से संबंधित हैं। कैसे आपको एग्जाम में याद रखेंगे कि पोचमपल्ली इकत और तेलिया रुमाल तेलंगाना राज्य के हैं। तो कैसे याद रखेंगे, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर तो तेलिया आ रहा है, तो तेलिया तो तेलंगाना से आपको आराम से लिंक हो ही रहा होगा। तेलिया है, तेलंगाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, पल्ली। ये पोचमपल्ली इकत क्या है, ये एक साड़ी का नाम है। क्या है, एक साड़ी का नाम है। साड़ी का नाम है। कैसे सर हमको याद रहेगा कि ये पोचमपल्ली इकत एक साड़ी है, तो भैया साड़ी में ही तो पल्लू होता है। साड़ी में क्या होता है, पल्लू होता है। तो ये साड़ी से पल्ली और पल्लू आप लिंक कर लेंगे एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। और पल्लू और रुमाल, ये दोनों चीजें देखिए, कपड़े हैं, पल्लू रुमाल। पोचमपल्ली में पल्लू और रुमाल, और ये देखिए गाना। इसका मतलब ये हुआ कि जो पोचमपल्ली है और जो रुमाल है ये गाने में आते हैं। आपने बहुत सारे गाने सुने होंगे जो पल्लू के ऊपर होते हैं, जैसे दुपट्टे का पल्लू इधर का उधर है, मेरा पल्लू सरका जाए रे, लाल चुनरिया उड़ गई रे मेरे हापा के झोंके से। इस तरीके से तमाम गाने हैं। ऐसे रुमाल पे भी बहुत सारे गाने बने हैं। काली टोपी लाल रुमाल एक मूवी भी थी,
तो इस तरीके से आप आसानी से याद रख सकते हैं कि जो पल्लू है और जो रुमाल है ये गाने में यूज होता है। काय में यूज होता है? गाने में यूज होता है। और गाने से क्या पता लगा लेंगे? तेलंगाना। याद हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है सोहराई खोबर। ये जो सोहराई खोबर है ये बहुत ही प्रसिद्ध पेंटिंग का नाम है और ये झारखंड की एक प्रसिद्ध पेंटिंग है। तो कैसे एग्जाम में याद रखेंगे कि जो सोहराई खोबर है ये झारखंड की है? तो देखिए ये मैंने आपको ये याद रखना है कि आपने ये पेंटिंग है। सोहराई खोबर क्या है? पेंटिंग है। आप पेंटिंग कोई भी आप अपने घर में रखिए, उसमें बार बार क्या है? साफ सफाई करनी पड़ती है पेंटिंग की, यानी कि झाड़ू लगानी पड़ती है। तो ये देखिए झाड़ू आ गया। तो सोहराई खोबर एक प्रसिद्ध पेंटिंग है जिसमें आपने झाड़ू लगाई है। आपको राज्य का नाम याद आ जाएगा कि झारखंड राज्य की बात कर रहा है। तो इस तरीके से आप इसको लिंक कर सकते हैं कि जो सोहराई खोबर है ये झारखंड राज्य की है। नेक्स्ट जो लास्ट वाला जो हमारा जीआई टैग है इसका नाम है मखाना। क्या है? मखाना। और ये कहाँ का है? बिहार का प्रसिद्ध है और इस मखाने को जीआई टैग प्रदान किया गया है। कैसे सर हम इसको एग्जाम में याद रखेंगे कि मखाना बिहार का है? तो आपको पता है इस मखाने को हम बना लेंगे क्या? महखाना। महखाना यानी कि जो पी के तुल्य रहते हैं वही तो है जगह का नाम महखाना, जहां लोग अपनी तमाम दिक्कतें अपने दुख निपटाने जाते हैं, अपने सुख में शामिल लोगों को बुलाते हैं। तो कौन सी जगह है? मैखाना है। तो मैखाना और मखाना ये दोनों बिहार से लिंक हैं। क्यों भैया? क्योंकि मैखाना तो बिहार में तो बंद है। मैखाना कहाँ बंद है? बिहार राज्य में बंद है। बिहार में शराबबंदी है, बिहार में शराबबंदी है। तो मैखाना को लिंक किया हमने मखाना से। दोनों कहां से संबंधित हो गए? बिहार से। यानी कि जो मखाना है वो कहाँ का है? तो बिहार राज्य का है। तो इस तरीके से हमने ये जो 11 जीआई टैग हैं और ज्यादा ही हैं क्योंकि यहाँ पर किसी राज्य में 2-2 या 3-3 तक जीआई टैग प्रदान किए गए हैं और ये एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। इसमें आपके 2021 के जून तक और 2020 तक के सारे जीआई टैग कवर हो गए हैं। इससे बाहर कोई भी प्रश्न जीआई टैग से नहीं पूछा जाएगा। आपको इस वीडियो को 2 से 4 बार देखना है और निश्चित तौर पर आपको एग्जाम ड्यूरेशन में ये क्लिक कर ही जाएगा कि सांगली हल्दी या जलगांव केला कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है। डले खुरसानी जो मिर्च है जिसको खा के सी की आवाज निकलती है वो सिक्किम की है। आदिवासी गुड़िया है जो आदिवासी लोग हैं मध्य प्रदेश में ज्यादा है तो मध्य प्रदेश का है। ऐसे ही खजूरिया की मिठाई है। आपको जगह का नाम बताना है तो स्थान का नाम बताना है, यानी राजस्थान। पोचमपल्ली इकत और रूमाल, ये जो पल्लू है और जो रूमाल है इस पे गाने बने हैं तो ये तेलंगाना। सोहराई खोबर ये एक पेंटिंग है जिसपे आपको झाड़ू लगाना है, ये देखिए झारखंड। और इसी तरीके से जो सर पे जो गुच्छा है वो कहाँ है सर? भारत का, तो जम्मू कश्मीर। तो इस तरीके से आप इन सभी जीआई टैग को आसानी से याद रख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और करंट अफेयर के टॉपिक के साथ जो हमारे एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।